विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 10वां पाठः, जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम। इसके अंतर्गत हमने 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और 5 श्लोकों के अंतर्गत हमने बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त कर ली जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। और आज हम 6ठे श्लोक के साथ कुछ विशेष बात करने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले पिछले श्लोक में जो कुछ प्रश्न आपको मैं देके गया था, मूल्यांकन प्रश्न, आपने कर लिए होंगे, उत्तर लिख लिए होंगे। तो आइए उत्तर की जांच करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न था, प्रयत्नेन किम कुर्वीत, प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए, अर्थात किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपने समझ लिया था कि प्रयत्न पूर्वक हमें, ठीक है ना, अच्छा कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य कि जिससे आत्मसंतुष्टि हो। जिसे हम कैसे लिखेंगे, प्रयत्नेन संतोषप्रदम कर्म कुर्वीत, यानी कि छोटे से वाक्य में हमने लिख दिया कि संतोषप्रद कार्य को हमें करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब आगे देखिए, दूसरा, अस्माभिः कीदृशम कर्म न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यहां ध्यान रखिएगा, यहां न लिखा हुआ है, तो इसके चलते आप इसका उत्तर ये ना दें कि अस्माभिः संतोषप्रदम कर्म कर्तव्यम, ठीक है ना। तो यहां पर उल्टा है, न लगा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं करना चाहिए। तो अस्माभिः असंतोषप्रदम कर्म न कर्तव्यम, असंतोषप्रद कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, संतोषप्रद कर्म करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां अगर न नहीं हो तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर प्रश्न क्या बन जाएगा, अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम। ठीक है ना, जैसा यहां पर बताया, तो यहां अस्माभिः संतोषप्रदम कर्म कर्तव्यम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपने सही सही उत्तर लिख लिया होगा, सही सही समझ लिया होगा, श्लोकों के अर्थ भी आप बराबर लिख रहे होंगे। तो आइए, कॉपी पेन साथ में लेके आप बैठे हैं, तो शुरुआत करते हैं 6ठे श्लोक की। 6ठा श्लोक क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले सस्वर वाचन करते हैं, आप भी मेरे साथ सस्वर वाचन करें। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। यहां फिर से एक बार उच्चारण करते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया है प्रसंग में, देखिए, अस्मिन् पद्य वर्णितम यत् अस्माभिः किम किम करणीयम इति। इस श्लोक में यह बताया है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना, क्या क्या करना चाहिए वो तो हम श्लोक में पढ़ेंगे ही। आइए जानते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ इस श्लोक से संबंधित। दृष्टिपूतम, सही दृष्टि, पवित्र दृष्टि। ठीक है, न्यसेत, रखना चाहिए या रखें। पादम, चरण, हमारे जो पैर होते हैं वह, कदम। वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र। पिबेत, पीना चाहिए। सत्यपूतम, सत्य से पवित्र या सच। वदेत् वाचम, वाणी को बोलना चाहिए। पूतम यानी पवित्र। समाचरेत, आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो आइए पुनः चलते हैं अपने श्लोक की ओर। श्लोक है अपना, तो यहां इसको एक एक शब्द को अच्छे से समझिएगा ध्यान से। दृष्टिपूतम यानी कि जो दृष्टि है वह सही होनी चाहिए। पूतम यानी पवित्र होनी चाहिए। आपकी नजर कैसी होनी चाहिए, पवित्र नजर होनी चाहिए। यानी कि कोई वस्तु आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका देखने का जो नजरिया है, नजर है, वो पवित्र होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, न्यसेत, रखो। पादम यानी पाद को, चरण को। यानी कि यहां पर देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई कि आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, सही होना चाहिए, दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए एक चीज बता रहे हैं कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, यानी कि सही देखकर, सही नजर से ही, पादम यानी चरण, न्यसेत यानी रखो। यानी कि आपको कह रहे हैं कि जब भी आप चलें अपने गंतव्य की ओर, तो सही दृष्टि लगाकर ही चलें। ठीक है ना, यानी कि आगे का रास्ता देखते हुए सही नजर से फिर
चलें, अपने चरण फिर रखें। ठीक है, आगे बात समझ में। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, ठीक है ना, यानी कि सही नजर से देखकर ही मार्ग को आगे चरण रखें। फिर है वस्त्रपूतम, यानी कि वस्त्र से पवित्र, जलम पिबेत, जल को पीना चाहिए। अब जल वस्त्र से पवित्र कैसे होगा जल? भाई जब भी हम जल पिए तो वस्त्र से छान करके पिए, ठीक है ना, फिल्टर करके पिए। फिल्टर करने का मतलब वस्त्र जो होता है उससे छान करके अगर हम जल पीते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। आज अभी वर्तमान में फिल्टर मशीनें आपके यहाँ है तो आपको वो वस्त्र का उपयोग करना लगभग बंद सा हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर विद्यार्थियों आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी वस्त्र से छान करके जल पिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए शास्त्र में लिखा है, इसलिए ये सही बात है कि एक तो हम जब कदम रखें आगे गंतव्य की ओर जाएं तो देख करके कदम रखें, ठीक है, और दूसरा कि ये कि जब हम जल पिए तो हम क्या करें, वस्त्र से छान करके जल पिए। आ गई बात समझ में? तो दो बातें यहां बताई। अगली लाइन में देखिए, सत्यपूताम वदेद वाचम। सत्यपूताम का मतलब सत्य से पवित्र, सत्य से पवित्र का मतलब बिल्कुल सच, ठीक है ना, जो सच है वह। वदेत वाचम, इसको देखिए, वदेत वाचम, वाचम का मतलब वाणी को, वदेत यानी बोलना चाहिए, वाणी को बोलना चाहिए, बात बोलनी चाहिए। कैसी? सच, सही बात बोलनी चाहिए, सत्य से युक्त बात को बोलनी चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। सही नजर रख करके आगे कदम रखें और वस्त्र से छान करके जल पिए, ठीक है ना, यानी कि पवित्र वस्त्र से जल छान कर पिए। और यहां पर कहा है कि सही जो सच वाणी है उसी को हमें बोलना चाहिए। तीन बातें हो गई। आगे देखिए, मनः पूतम, और पवित्र मन से, मनः यानी मन, पूतम यानी पवित्र, जो मन पवित्र है ऐसे पवित्र मन से समाचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो आचरण पूर्वक होना चाहिए, मन से पवित्र होना चाहिए, यानी कि सही मन रख करके हम आचरण करें, किसी का बुरा नहीं करें, सबका भला सोच करके, या यूं कह लीजिए किसी को कष्ट ना हो हमारे व्यवहार से, ऐसा आचरण हमें करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से चार चीजें आपको सीखने को मिली विद्यार्थियों, आपके जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि जब भी आप अपने गंतव्य की ओर जाएं तो सामने देखते हुए चलें, ताकि आपको ठोकर खाने का अवसर ना मिले, यानी कि कभी आपको ठोकर ना लगे, इसीलिए आप सामने रास्ते को देखते हुए चलें, ठीक है। दूसरा, जब भी आप जल पिए तो वस्त्र से छान करके जल पिए, अर्थात शुद्ध जल पिए, ताकि आप अच्छे से रह पाए, आपका शरीर जो है वो पुष्ट रह पाए, ठीक है। तीसरा, आपने पढ़ा कि हमें हमेशा जो वाणी बोलनी चाहिए वो सच बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोलते हो, ठीक है ना, हमेशा झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच जो सही है वही वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। और चौथी बात हमने सीखी विद्यार्थियों, क्या कि हमें हमेशा पवित्र मन से ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अन्वय की ओर। अन्वय क्या कहता है, देखिए किस रूप में लिखा गया है। देखिए, दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वाचम वदेत, मनः पूतम समाचरेत, ठीक है। यहां पर अर्थ हुआ इसका कि दृष्टिपूतम यानी कि पवित्र दृष्टि या सही दृष्टि रखकर या सही दृष्टि से, पादम यानी पैर को, ठीक है, न्यसेत यानी रखें, यानी सामने सही देख करके ही पैर रखें, कदम रखें। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी कि वस्त्र, पवित्र वस्त्र से छान कर ही जल को पिए, यानी जल को पवित्र करके पिए। सत्यपूतम वाचम वदेत, यानी कि सही जो सच वाणी है उसी को बोलना चाहिए, और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये अन्वय की दृष्टि से अर्थ हो गया। अब यहां पर देखिए भावार्थ, संस्कृत भाषा में भावार्थ है, आप इसका हिंदी अनुवाद सही से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, जो हमने श्लोक पढ़ा है उसको सही से समझने के लिए। देखिए, अस्माभिः सर्वं कार्यं सम्यक्तया करणीयम इति, अर्थात
अस्माभिः भूमिं दृष्ट्वा पादः स्थापनीय, जलं वस्त्रेण स्वच्छीकृत्य एव पातव्यम्, सत्ययुक्ता एव वाणी प्रयोक्तव्या, तथा च मनः पवित्रीकृत्य एव व्यवहारः करणीय इति। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमारे द्वारा सभी कार्य सही प्रकार से करना चाहिए। हमारे द्वारा सभी कार्य जो है सही प्रकार से किए जाने चाहिए, या हमें सभी कार्य सही प्रकार से करने चाहिए। ठीक है, अर्थात हमारे द्वारा भूमि को देखकर पाद यानी चरण, ठीक है ना, रखने चाहिए। हमें भूमि को देखकर ही चरण रखने चाहिए, यानी सामने नजर होनी चाहिए। जलम वस्त्रेण यानी जल को वस्त्र से स्वच्छ करके, पवित्र करके ही पीना चाहिए, और सत्य से युक्त वाणी को ही, ठीक है ना, प्रयोक्तव्य प्रयोग करना चाहिए। यानी कि दूसरे से हम बात कर रहे हैं तो मीठी और मधुर वाणी जो है आपकी, है ना, प्यारी वाणी जो है, सत्य से युक्त वाणी है, उसी को प्रयोग करना चाहिए। तथा च और मनः मन को पवित्रीकृत्य यानी पवित्र करके, पवित्र मन से ही व्यवहारः करणीय व्यवहार करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको उम्मीद करता हूं सही से समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। इसके कुछ प्रश्न बन जाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न, कि आपने यहां पर इस श्लोक को पढ़ा है, कितने ध्यान से पढ़ा है। इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, इससे पता लग जाएगा। तो देखिए, कीदृशम पादम न्यसेत, पहला प्रश्न। दूसरा, कीदृशम जलम पिबेत। तीसरा, सत्यपूताम काम वदेत। ये 3 प्रश्न हैं जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों ये जो 6 श्लोक हमने पढ़े तो वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से मस्तिष्क और कॉपी दोनों में लिख लिए होंगे, क्योंकि ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा धारण किए हुए रहना है। ठीक है, आपकी जिंदगी में काम आने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ी। ठीक है, तो आपने लिख लिया, समझ लिया, ये पाठ हमारा पूर्ण हो गया। अब आगे हम अगले भाग में अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं लेता हूं विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।